जय हिंद। ये क्वेश्चन आप देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन रहा है। बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 in excess is treated with a complex CuCl3.6NH3, CuCl3.5NH3, CuCl3.4NH3 respectively। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये तीन कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं CuCl3, देख लीजिए इन कॉम्प्लेक्स को, CuCl3.6NH3, CuCl3.5NH3 और CuCl3.4NH3। ये तीन कॉम्प्लेक्स लिए गए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि इन तीन कॉम्प्लेक्स को जब आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितने मोल AgCl के फॉर्म्ड होंगे, कितने मोल AgCl के बनेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत में ही वर्नर सिद्धांत दिया हुआ है, वर्नर थ्योरी दिया हुआ है और वर्नर थ्योरी इसी बात को लेकर के एक्सप्लेन करती है। वर्नर साहब ने अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट दिया था इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिया था। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब CuCl3.6NH3 ये तीन आप देखिए वर्नर साहब के सिद्धांत के हिसाब से कोबाल्ट के साथ ऑलवेज 6 लोग तो जुड़े रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट के साथ ऑलवेज 6 लोग तो जुड़े रहेंगे, बाकी लोग का नंबर वेरी कर सकता है। इस हिसाब से कोबाल्ट के साथ यहाँ पर 6NH3 जब जुड़ जाएगा तो कितना क्लोरीन फ्री हुआ, 3 क्लोरीन फ्री हुआ। यह 3 क्लोरीन AgNO3 के सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर के साथ, जिसने कि जब हम सॉल्यूशन में डाले हैं तो ये दोनों आयन डिफरेंट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो ये हमारा सिल्वर प्लस बन गया है। इसके साथ इसका 3 क्लोरीन रिएक्शन करेगा। इसके 3, यह तो एक्सिस में है, बोला है कि एक्सिस में लिया गया है तो जितना मन उतना ले लीजिए आप। तो इसके 3 के साथ इसका 3 क्लोरीन रिएक्शन करेगा और बना देगा आपका 3AgCl। यहाँ पर भी देखिए 5 ये हो जाएगा और 1 इसका क्लोरीन, कहेंगे हर हाल में 6 लोग जुड़े होने चाहिए, तो 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ से कितना क्लोरीन फ्री हुआ आपको, 2 क्लोरीन फ्री हुआ, तो इसके साथ 2 सिल्वर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2AgCl। और तीसरा देखिए, यहाँ से भी वही कहानी होगी, 4 और इस से 2 6, कितना क्लोरीन फ्री हुआ, 1 क्लोरीन फ्री हुआ, तो 1 क्लोरीन के साथ 1Ag रिएक्ट करेगा और बना लेगा आपका 1AgCl। तो इस हिसाब से आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका सही हो जाता है। लेकिन इसके साथ आप एक और चीज़ देख लीजिए, वर्नर साहब ने अपने इस प्रैक्टिकल के बेसिस पर इसका न्यू फार्मूला दिया था। वर्नर साहब ने क्या बोला कि अब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप, इस तरीके से लिखा जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगाइए, CuNH3 6 और बाहर Cl3। इसके लिए ऐसे लिख देंगे CuCl NH3 बाहर Cl2 और CuCl2 NH3 ट्वाइस Cl। अब से इसका ये फार्मूला बनेगा। इस आधार पर देखिए एक चीज़ आप और जान लीजिए इसी बहाने, इस क्वेश्चन के जरिए वर्नर साहब का जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी था, यहाँ पर इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने आयन आपको नजर आ रहे हैं, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने आयन आपको नजर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। और काउंटर आयन के नंबर के बेसिस पर अगर काउंटर आयन सिंगल चार्ज वाला है तो उसका सेम नंबर हो गया, अगर सिंगल से ज़्यादा, डबल, ट्रिपल इस तरीके से चार्ज वाले हैं तो उनका अलग कहानी बनेगा। यहाँ पर लेकिन सिंगल चार्ज वाला क्लोरीन नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कोबाल्ट की हो जाएगी 3, सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो 6। इस हिसाब से यहाँ पर
कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी 1 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। एक चीज़ आप और भी नोट कर रहे होंगे, इस बात को वर्नर साहब ने अपने थियरी के पोस्टुलेट में भी दिया था। उन्होंने क्या बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज सेम रहती है बट प्राइमरी वैलेंसी वैरी करती रहती है। देख रहे हैं आप, सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज सेम बट प्राइमरी वैलेंसी मे बी वैरी कर रहा है। खैर ये तो आगे की बात होगी, लेकिन जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 in excess is treated with the complex CuCl3.6NH3, CuCl3.5NH3, CuCl3.4NH3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर बस आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कोबाल्ट के साथ ऑलवेज हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी उसकी, कोबाल्ट अगर 3+ अवस्था में है तो यूजुअली देखा जाता है कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। तो इस वजह से उससे 6 लोग जुड़े रहेंगे, पहले 6 लोग को जोड़ दीजिएगा, बाकी जो बचे उनको बाहर निकाल देंगे। यहाँ से आपका 3 AgCl बनेगा, यहाँ से 5 और 1 लेकर के इधर हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 AgCl बनेगा। इस केस में 4 और 2 निकल जाएगा तो 1 AgCl बनेगा। ओके, थैंक यू।